जय श्री कृष्णा। तो मीन राशि वालों, 17 मई से आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक नहीं, चार बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है। और साथ साथ रातों की जो नींद उड़ी हुई थी, तो सुख के ये दुख की अंतिम घड़ी है। अब सुख की घड़ी आने वाली है मीन राशि वालों, क्योंकि जीवन में शनि की जो साढ़े साती चल रही है, उसके दूसरे चरण में आप लोग हैं। तो यहाँ पे अब 5 महीनों के दौरान मीन राशि वालों, अब साढ़े साती का भी कोई डर नहीं है आप लोगों को। साढ़े साती भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि 17 मई से 5 महीनों के लिए शनि देव का अपने मित्र बुध के नक्षत्र में गोचर होना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो मैं पहले बता दूं कि मीन राशि वालों, जब से साढ़े साती का पिछले मतलब 4 सालों से आपके जीवन में किस समस्याओं से गुजर रहे हैं। पहली तो आप लोग मानसिक पीड़ा से, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और दूसरी, यहाँ पे आप लोग मीन राशि वालों को आर्थिक नुकसान से भी गुजरना पड़ा है। चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो। स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके उच्च शिक्षा में भी विघ्न बाधा बनी हुई है। और साथ साथ यहाँ पे जो है करियर में बड़ी समस्याओं का आप लोगों को सामना कर रहा है मीन राशि वालों। करियर को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। एक तरफ खर्च बढ़ा हुआ है, जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, बीमारी में बढ़ोतरी है। और साथ साथ यहाँ पे कुछ लोगों को दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ा है। मेहनत तो आप लोग बहुत कर रहे हैं मीन राशि वालों, क्योंकि शनि की साढ़े साती जो होती है, मेहनत बहुत कराती है, कमर तोड़ मेहनत कराती है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। यही वो वजह है कि मेहनत तो आपने बहुत किया, आपके संगी साथी, आपके साथ रहने वालों का प्रमोशन हो गया, आप वहीं के वहीं रह गए। बिजनेस में आपने पैसा लगाया, दूसरे लोग आगे निकल गए, आपका चला चलाया बिजनेस डूब गया, हानि हो गई, कर्ज में वृद्धि हो गई, स्वास्थ्य समस्याओं, साथ स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, मानसिक तनाव आ गया। साथ साथ जो रिश्ते अच्छे खासे चल रहे थे, उसमें रिश्तों में कड़वाहट आ गई, फैमिली के साथ अलगाव हो गया, कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन हो गया, घर छोड़ के बाहर शिफ्ट हो गए। ऐसी समस्याओं से आपको मीन राशि वालों गुजरना पड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसी जानकारी आपको और किसी चैनल, किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। और ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक सावधानी भी बरतनी है और एक ऐसी अचूक रेमेडी देने वाला हूं वीडियो के लास्ट में कि उस रेमेडी को करके शनि ग्रह की कृपा मिलेगी। शनि ग्रह कर्म के कारक होते हैं। और साथ साथ यहाँ से जो खुशियां मिलने वाली है, हो सकता है आपने वीडियो का स्किप कर दिया, सीधा जाकर रेमेडी पे पहुंच गए, एंड में देखा तो जो सावधानी है आप उसको नहीं बरतेंगे, तो खुशियां आते आते आपके हाथों से निकल सकती है। क्योंकि मीन राशि वालों, कुछ समय से आप लोग जीवन में बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही मजबूर है, बहुत ही समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि साढ़े साती का दौड़ ही होता है जीवन में। जो कर्म किए थे, कर्मा भुगतने के लिए ही साढ़े साती आती है। और हर किसी इंसान के लाइफ में 3 बार साढ़े साती का आगमन होता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से अब आपके जीवन में सुख की घड़ी आ गई है। 5 महीनों के लिए दुख जाने वाला है। और साथ साथ यहाँ पे शनि ग्रह का जो वरदान है आप लोगों के लिए, यहाँ पे जो, क्योंकि रेवती नक्षत्र जो है 27वां नक्षत्र है, मोक्ष का भी नक्षत्र माना जाता है, मुक्ति का नक्षत्र है। तो जो पीड़ा थी, कष्ट थी, उन सभी चीजों से शनि ग्रह यहाँ पे आपको मुक्त कराने के लिए आए हैं और जीवन में बड़े बदलाव लेके आने वाले हैं। संघर्ष की घड़ी जा चुकी है। धन के लिए जो आप जूझ रहे थे, दूसरों से मांगना पड़ रहा था, किसी तरीके से आपका काम चल रहा था, आपका बचा बचाया पैसा खर्च हो गया, कुछ बचा नहीं, परिवार वालों ने साथ देना छोड़ दिया, दोस्तों ने भी आपका साथ देना छोड़ दिया। एक समय था मीन राशि वालों कि दूसरों दूसरों के लिए आप उछल उछल के, कूद कूद के उनके बुरे समय में आप मदद करते थे। लेकिन आज जब शनि की साढ़े साती आई है, तो वक्त ने ऐसी करवट ली कि आपको खुद समझ में आ गया कि अपना कौन है, पराया कौन है। तो इन सभी तकलीफों से आप जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि परिवार के लिए आप लोगों ने बहुत कुछ किया, चाहे आप मर्द है या महिला है, लेकिन जब आपके ऊपर बुरा समय आया तो सभी ने आपने पल्ले झाड़ दिए, लोगों ने पीठ दिखा दिए, और कोई भी आपकी मदद के लिए सामने नहीं आया। तो साक्षात शनि की कृपा आप पे क्या बरसने वाली है, हम उस पर बात करते हैं। और जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में शनि ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए, कोई शनि ग्रह आपके मनोकामना, इच्छा पूर्ति के स्वामी होते हैं,
तो जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मीन राशि और मीन लगन के व्यक्ति के जीवन में साढ़े का दूसरा चरण चल रहा है। बहुत ही कष्ट में जीवन बिता रहे हैं, बहुत ही दुख तकलीफ में है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स है। कुछ लोग कमेंट करेंगे मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपके साथ नहीं हो रहा। आप स्टूडेंट्स, आप पिताजी के होटल में खाना खा रहे हैं, उनके पैसों से ऐश मौज कर रहे हैं। जो लोग 40 साल के बाद हैं या जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो अपने दम पे कुछ कर रहे हैं, उनके जीवन में ये घटनाएं घट रही है और उनको पता है कि जब ये चीजें लाइफ में होती है तो कैसा फील होता है। क्योंकि आप लोगों के कुछ अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, कुछ वैसे वैसे भी आते हैं, तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। समय मिलने के साथ साथ मैं कमेंट्स का भी जवाब देता हूं। तो क्योंकि मीन राशि के करोड़ों लोग हैं दुनिया में, मीन लगन के करोड़ों लोग हैं दुनिया में, और खासकर जिनकी मीन राशि या मीन लगन के व्यक्ति हैं, तो उनके लाइफ में ये घटनाएं 100% घटित हो रही होगी। उन चीजों से आप मुकर नहीं सकते हैं मीन राशि वालों, कि सच हमेशा कड़वा ही लगता है। तो खैर, दुख की घड़ी जा चुकी है, अब सुख की घड़ी आ गई है। शनिदेव को मनापूर्वक स्मरण करते हुए आप लोगों को मैं जानकारी अब आगे बढ़ा रहा हूं। तो जब भी कोई ग्रह मीन राशि वालों किसी अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है, तो हम या आप जब किसी मित्र के घर में जाते हैं तो बहुत ही सुकून से, मस्ती में सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे शनि ग्रह का 17 मई से गोचर अपने मित्र यानी बुध के रेवती नक्षत्र में हो रहा है। तो यहाँ पे कष्ट से, पीड़ा से मुक्ति दिला देंगे। पहली खुशखबरी तो यह है, बीमारियों से भी राहत मिलने वाली है, क्योंकि मीन राशि वालों कुछ समय से जो पुरानी बीमारी थी एक्टिवेट हो गई है और वो बीमारी बढ़ रही है, दवा भी काम नहीं कर रही है। लेकिन ठीक 17 मई से आपके जीवन में सारी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होना शुरू हो जाएगा। शनि ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं, देते हैं चीजों को, लेकिन वो आराम से देंगे। लेकिन फिर भी खुशियों ने अब आपके घर पे दस्तक दे दी है, तो जबरदस्त खुशियां मिलने वाली है। तो हम पहले बात करते हैं, बुध ग्रह आपके 4th हाउस के स्वामी है और अभी जो है 14-15 मई से इनका गोचर 3rd हाउस में हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ 4th हाउस की बात करूंगा मीन राशि वालों। तो 4th हाउस क्या है? आपका सुख का स्थान है, लग्जरी कंफर्ट्स का होता है, सुख सुविधाओं का होता है, माता के हेल्थ का होता है। तो मीन राशि वालों यहाँ पे जो है घर में जो अनबन की स्थिति बनी हुई थी, फैमिली वालों से मनमुटाव हो गया था, गृह क्लेश की स्थिति बनी हुई थी, तो यहाँ पे बुध ग्रह के नक्षत्र में होने की वजह से शनि ग्रह को गृह क्लेश में शांति होगी। यहाँ पे घर का माहौल सुख में रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, हेल्थ पे जो पैसा खर्च करना पड़ रहा था वो कम हो जाएगी और यहाँ पे सुख सुविधाओं में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करने वाले हैं। क्योंकि बुध का नक्षत्र में गोचर करेंगे तो बुध ग्रह क्या है? वाणी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि आपकी तीक्ष्ण रूप से काम करने वाली है। अपनी बुद्धि और वाणी के दम पे जो रिश्तों में करवाहट आ गई थी, फैमिली के साथ अनबन हो गए थे, वाइफ के साथ भी स्थिति अच्छी नहीं थी मीन राशि वालों, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सारी चीजों में कमी होगी। सुख सुविधाओं में शनिदेव 5 महीनों के लिए बढ़ोतरी करने वाले हैं। जो भी काम करेंगे उनमें आपको सफलता देंगे और जो मेहनत किया था आपने उसका फल आपको प्रदान करने के लिए शनिदेव का ये अक्षय वरदान है मीन राशि वालों। तो सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। प्रॉपर्टी का जो लफड़ा चल रहा था, पैसा फंसा हुआ था, कुछ लोग काफी समय से घर बनाने की तो सोच रहे थे लेकिन घर का काम बन नहीं रहा था या बनते बनते घर का काम रुक जा रहा था, तो यहाँ पे घर बनाने के लिए भी शनि ग्रह का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, अच्छा समय है। घर में सुख शांति संपन्नता बनी रहेगी। अब दूसरा बात करते हैं कि शनि ग्रह जो आपके 7th भाव के स्वामी होते हैं। 7th भाव से हम लाइफ पार्टनर को देखते हैं। तो लाइफ पार्टनर के साथ जो वाद विवाद, समस्या में उलझे हुए थे, अच्छा रिलेशन नहीं था, तो उसमें भी सुधार होने वाली है। अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। और 7th भाव क्या है? बिजनेस के लिए हम देखते हैं, खास करके डेली इनकम का होता है और एक स्ट्रेंजर यानी अनजाने व्यक्ति का भी होता है। तो यहाँ पे 7th भाव, जो लोग बिजनेस कर रहे थे मीन राशि वालों, आर्थिक नुकसान से गुजरना पड़ रहा था, तो यहाँ पे जो समय है कहीं ना कहीं फिर से व्यापार को खड़े करने का समय है। 5 महीनों के लिए नया आयाम तक पहुंचाने का समय है। तो शनिदेव वैसे भी कर्म के फल प्रदाता होते हैं। तो यहाँ से जो लोग टूट गए थे, व्यापार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन सभी चीजों से मुक्ति मिलने वाली है। शनि ग्रह का हमेशा आशीर्वाद आप लोगों के साथ बना रहे और शनि की कृपा बरसती रहे। तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव अवश्य लिख दीजिए। और साथ साथ यहाँ पे डेली इनकम का भी होता है। तो व्यापार के थ्रू जो लोग रोज काम कर रहे हैं, रोज कमा रहे हैं, बिजनेसमैन है,
तो या छोटे या बड़े व्यापारी हैं तो कहीं ना कहीं रोज आपकी इनकम में अब धीरे धीरे 17 तारीख से ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। पहले जो 100-200 कमा रहे थे, 500 कमा रहे थे, अब धीरे धीरे उसमें ग्रोथ मिल जाएगी, वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए भी जबरदस्त समय है। और 7th हाउस बिजनेस पार्टनर का भी होता है। जिन लोगों के साथ जो लोग बिजनेस में व्यापार कर रहे थे, पार्टनर के साथ अच्छा नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे अब वो समय है 17 मई से मीन राशि वालों, पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा, बिजनेस पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो जो धन की जो समस्या हो गई थी, धन की तंगी से आप जूझ रहे थे, एग्रेशन में थे, मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, मानसिक पीड़ा में थे, रातों की नींद नहीं आ रही थी, हेल्थ को लेकर हो चाहे खर्चे को लेकर हो, आप लोग बहुत ही परेशान थे। तो यहाँ पे इन सभी चीजों में आपको शनि ग्रह राहत देने वाले हैं। जो किया उसको शनिदेव ने भुला दिया, अब कह रहे हैं कि जीवन में अब आगे बढ़ने का समय है, फिर जोश के साथ आगे बढ़े, कि मंगल ग्रह का गोचर आपके धन भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे धन संचय के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा मीन राशि वालों। तो यहाँ पे जो है अब थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है, उसको मैं लास्ट में बात करूंगा। अब तीसरी खुशखबरी यह है मीन राशि वालों कि शनि ग्रह आप लोगों को जो है कि कोई भी ग्रह पहले अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। यूं समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 2 सेकंड का समय लगेगा कि नक्षत्र ट्रांसफॉर्मर है तो ग्रह बल्ब है। कोई जब हमें बल्ब जलाने की जरूरत पड़ती है तो बिजली की सप्लाई कहाँ, ट्रांसफार्मर से होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी ग्रह जब किसी नक्षत्र में गोचर करता है तो पहले वो नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। अब ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों के चार्ट में बुध ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, स्व राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही प्रदान करेंगे। और जिन लोगों की मीन राशि वालों के बुध ग्रह की महा अंतरदशा या पतंतर दशा से गुजर रहे होंगे उनको भी जबरदस्त लाभ देखने को मिलने वाला है। बाकी लोगों के लिए भी अच्छा ही समय है। तो यहाँ पे हम बात करें कि शनि देव जो है उनको नक्षत्र स्वामी के बाद खुद का भी रिजल्ट देना है, तो यहाँ पे वो आपकी इच्छा पूर्ति, मनोकामना का जो हाउस है जीवन में उसके स्वामी होते हैं। 11th हाउस क्या है, सोशल सर्कल का है, फ्रेंड सर्कल का है, जो पहाड़ों पे जो मंदिर है, देवी देवता है, उनका होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो उम्र दराज लोग हैं, काफी समय से आपकी धार्मिक यात्राएं नहीं हुई थी, जो पहाड़ों पे है, जो देवी देवता है, वहां पे भी यात्रा होने की संभावना है। और साथ साथ 11th हाउस जो है छोटे बड़े भाई बहनों का है, चाचा ताऊ का होता है। तो यहाँ पे उन लोगों से रिश्ते खराब हो गए थे, कहीं ना कहीं परिवार में जो अशांति बनी हुई थी, दोस्तों के साथ मतभेद हो गया था आपका काम धंधे को लेके, सोशल सर्कल में आप उठ नहीं बैठ नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं आपके स्टेटस की धज्जियां उड़ी हुई थी, मान सम्मान नहीं मिल रहा था। तो वही लोग अब आपको कहीं ना कहीं 17 मई से सपोर्ट करने वाले हैं। तो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। मैंने कहा था जिन लोगों का घर का काम बनते बनते रुक जा रहा था, फ्लैट खरीदने की कोशिश में लेकिन खरीद नहीं पा रहे थे, तो जो भी लग्जरी आइटम, सुख सुविधाओं की चीजें जो भी होती है आप नहीं कर पा रहे थे, वो सारी इच्छाओं की पूर्ति 5 महीनों के दौरान शनि ग्रह करा के जाने वाले हैं। और साथ साथ यहाँ पे अब एक चेतावनी ये भी है कि 12th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं, तो खर्च में जो अधिकता थी, बीमारी पे खर्च हो रहा था आपका, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च हो रहा था मीन राशि वालों, दवाइयों पे खर्च हो रहा था, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा दुर्घटना से भी आपको गुजरना पड़ रहा था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा शनि की साढ़ेसाती के दौरान आप लोगों को वाहन सोच समझ कर चलाना चाहिए, खास करके वाहन चलाने वक्त सतर्कता बरतनी है। और शनि ग्रह क्या, मजदूर हैं, दास हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, तो रिक्शा पुलर समझिए, रिक्शा चालक, जितने भी गरीब लोग हैं शनि ग्रह से देखा जाता है। तो इस दौरान आप लोगों को खास एक ध्यान क्या रखना है मीन राशि वालों, साढ़ेसाती के दौरान किसी भी गरीब का हक नहीं मारना है आप लोगों को, और शॉर्टकट से बचना है। क्योंकि राहु ग्रह 12th हाउस में बैठ के आपको अलग अलग विजन दे रहे हैं कि शॉर्टकट कर लो, किसी का हक मार लो, तो ऐसा चीजें नहीं करना है। आप चाहते हैं कि शनि ग्रह की असीम कृपा आप पे बरसती रहे 5 महीनों के लिए, तो गरीब लोगों का हक नहीं मारना है, जिनका जो बनता है उनको दे देना है। अगर आप हक मार देंगे, इंप्लॉय का भी हक मारेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको शनि ग्रह का उत्तम फल नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव अवश्य लिख दिया होगा। और अब हम रेमेडी के तौर पे बात करते हैं मीन राशि वालों। तो रेमेडी के तौर पे जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल का तेल अति उत्तम है, ना मिले तो सरसों के तेल में बाल्टी डाल के शनि पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला के अवश्य आए, और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र बोल के वहां पे रख दें। और लक्ष्मी नारायण नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमो नमः मंत्र का जाप करें।
और कान पकड़ के, जी हाँ, कान पकड़ के क्षमा मांगना है पेड़ के नीचे कि हे ईश्वर, हे शनिदेव, जो मैंने गलतियां की है, अब क्षमा करके जीवन में मुझे भी सुख संपदा की प्राप्ति हो। जो समस्याएं थी, जो कर्ज में डूबा हुआ था, इन सभी से मुझे मुक्ति दिलाई है, ऐसा बोल के जरूर आना है मित्रों, मीन राशि वालों। तो ये रेमेडी उनके लिए है जो पूजा पाठ कर सकते हैं। अब दूसरी रेमेडी उनके लिए देता हूं, क्योंकि ऐसी रेमेडी आपको और किसी वीडियो और किसी चैनल पे अब तक नहीं मिलेगी मित्रों। यहाँ पे मीन राशि वालों, शनि ग्रह जो है लेबर क्लास, मजदूर, गरीब, भिखारी होते हैं, तो शनिवार को नियम बांध लीजिए, चाहे 10 रुपए का खाना खिलाना है, क्योंकि अन्न दान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता है। और यहाँ पे जो है आपको शनिवार को नमकीन भोजन, बाहर में रहते हैं तो मंदिर के बाहर भिखारी लोग बड़े आराम से मिल जाते हैं, समोसा खिलाइए, बर्गर खिला दीजिए, पकौड़े खिला दीजिए, मतलब कुछ भी शनिवार को 5 महीनों के दौरान आप लोगों को भिखारी को, बैगर्स को, मजदूर को कुछ ना कुछ नमकीन भोजन कराना है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, जब आप खिला के आएंगे उसको 24 घंटे बाद आप मुझे खुद बताइएगा, या खुद आपको फील होगा कि शनिदेव की कृपा आप पे बरसनी शुरू हो गई है। और साथ साथ यहाँ पे गरीबों का सम्मान करना है, गरीबों को गाली नहीं बकनी है, उनसे तू तू मैं नहीं करना है। और बुध ग्रह की एनर्जी प्राप्त करने के लिए, बुध ग्रह बहन, बेटी, बुआ, व्यापार के कारक होते हैं, तो बेटी का भी सम्मान करना है, बेटी को डांटना फटकारना नहीं है मीन राशि वालों, बुआ का सम्मान करना है। और साथ साथ मौसी भी बुआ का कारक होती हैं। और जो किन्नर होते हैं, कुछ लोग उनसे भी लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं। तो 5 महीने के दौरान, क्योंकि बुध के नक्षत्र में गोचर हो रहा है शनि ग्रह का, और बुध ग्रह आपके सुख समृद्धि और बिजनेस भाव के कारक होते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किन्नरों को भी कुछ ना कुछ दान दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ कपड़े दे दीजिए, कुछ ना कुछ दे दीजिए। उनसे कभी रफ लैंग्वेज में बात नहीं करना है। नहीं है पैसा, हाथ जोड़ लीजिए, ताकि बुध ग्रह की असीम कृपा आपको मिलती रहे। इसलिए मैंने कहा था मीन राशि वालों, वीडियो को स्किप करके देखोगे तो जानकारी अच्छी नहीं मिली, और जिन लोगों ने स्किप करके देख लिया होगा वीडियो को, तो हो सकता है कि उनके जीवन में खुशियां आते आते आपके हाथों से फिसल जाए। तो ये सावधानी आपको बरतनी है साढ़े के दौरान। और जीवन में फिर भी पीड़ा से मुक्त नहीं हो रहे हैं, आप चाहते हैं, तो जीवन में सभी आदमी को एक बार, अपने साल में एक बार अपनी कुंडली अवश्य दिखवानी चाहिए। तो आप भी चाहते हैं कि मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाएं, पीड़ा से मुक्त होने के लिए, समस्याओं से मुक्त होने के लिए, जो भी समस्या है, तो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल पे है, वहां से निकाल के आप मुझे व्हाट्सएप करिए। और मेरी बहुत ही मामूली सी फीस है, क्योंकि मैं रोज 4-5 हजार में कुंडली देख ही नहीं पाता हूँ, उतना समय नहीं होता, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, और एक कुंडली के लिए मुझे कम से कम 2 घंटे का समय लगता है मित्रों। तो आप भी चाहते हैं जीवन में पीड़ा से मुक्त होना, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पे, बहुत ही मामूली सी फीस है, आपकी समस्या का निदान मिल जाएगा। तो मीन राशि वालों, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दियो कि मीन राशि के, जो मीन राशि या मीन लगन के व्यक्ति हैं, बहुत समय से साढ़े की वजह से समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपनों ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, कोई मदद को नहीं आया है, लेकिन अब शनि ग्रह साक्षात खड़े हो गए हैं उनके पीछे कि अब तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा।